योगी को है यकीन, बदलेगा निवेश का सीन। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बड़े निवेश की बड़ी तैयारी, देश दुनिया से जुटेंगे व्यापारी। को देखिए किस तरीके से इस ग्रैंड ओपनिंग की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। निवेश का है मेगा प्लान, संवरेगा प्रदेश, पूरे होंगे अरमान। और प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगे हैं उत्तम निवेश उत्तर प्रदेश, नए भारत का ग्रोथ इंजन। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आस, यूपी बने ग्रोथ इंजन, यही प्रयास। राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, बदलाव की कहानी लिखी जाएगी अमित। पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात किस प्रकार से संचालित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो। देश की मोदी सरकार 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जब पूरा करने में लगी है, तो सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में योगी सरकार देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर यूपी को बनाने के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अपनी इसी मेगा प्लान के जरिए योगी का उपयोगी प्लान है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। राजधानी लखनऊ के वृंदावन योजना में 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसके लिए राजधानी लखनऊ में सजावट से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बड़ी तैयारी कर ली गई है। खुद सीएम योगी ने जमीन पर उतरकर सारी तैयारियों का जायजा लिया है और सब सही रखने के निर्देश दिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इन 3 दिनों में होगा क्या, फिर पूरी कहानी भी समझाएंगे, बताएंगे कि ये समिट कैसे सामाजिक और सियासी समीकरण पर नई इबारत लिखने जा रही है। तो आखिर 10 तारीख को GIC यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्र होंगे। इन सारे सेशन में सेंट्रल मिनिस्टर मौजूद रहेंगे और देश के बड़े कारोबारियों यानी कि अंबानी, बिरला, महिंद्रा मौजूद रहेंगे। समिट में कई देशों से 600 से ज्यादा मेहमानों के आने की संभावना है। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट में ग्लोबल ट्रेड शो, अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर मीट, स्टार्टअप इनोवेशन समिट, MSME के लिए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, महिला उद्यमियों के लिए विशेष पवेलियन और एक जिला एक उत्पाद शोकेस विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। 3 दिवसीय आयोजन के पहले दिन की शाम ड्रोन शो के नाम होगी। इसके जरिए आकाश में श्री राम की आकृति, अयोध्या के निर्माणाधीन श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत अन्य स्थलों को उकेरा जाएगा। आयोजन स्थल पर बने 7 पंडालों के नाम सप्त ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं। GIC में 5000 से ज्यादा देशी विदेशी निवेशक आएंगे और करीब 22 लाख करोड़ रुपए के AMU साइन होने का दावा किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर प्रदेश सरकार के 40 विभाग अपने स्टॉल लगाएंगे। इनमें दिखाया जाएगा कि यूपी में स्टार्टअप्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी के 100 से अधिक स्टार्टअप भी अपने स्टॉल लगाएंगे। समिट में 10 पार्टनर कंट्री के मंत्री और राजदूत भी आएंगे। इन देशों में UK, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, UAE, इटली समिट के कंट्री पार्टनर हैं। हर पार्टनर कंट्री के साथ एक सेशन का आयोजन होगा। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब के निवेशक भी आएंगे। अब ये तो बात हो गई समिट की, पर इसे कराने की वजह क्या, इस बार क्या अंतर है और इसका असर क्या होगा, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल यूपी जैसे बड़े राज्य के विकास के लिए अलग अलग सेक्टर में निवेश की जरूरत है। सरकार के साथ ही अगर कारोबारी भी इसमें सहयोगी बन जाएं, यहाँ कंपनी लगाएंगे तो रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। इसलिए प्रदेश, देश और अब विदेश तक निवेशकों को लुभाने के लिए ये समिट की जा रही। योगी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही इस बात पर अपना फोकस रखे हुए हैं कि कैसे यहाँ पर निवेश के माहौल को बदला जाए। मोटी मोटी जानकारी कहती है कि यूपी सरकार ने कथित विदेशी और घरेलू कंपनियों के साथ 14,000 से अधिक समझौता
ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो लागू होने पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि लगभग 12,000 निवेशक हैं, जिन्होंने 50,000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। योगी सरकार 2017 में अस्तित्व में आने के बाद फरवरी 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इसमें 4.28 करोड़ के तमाम बड़ी कंपनियों की तरफ से विकास को लेकर एमओयू साइन किए गए थे, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। योगी सरकार को समिट के बाद बजट भी पेश करना है। ऐसे में ये समिट सामाजिक और सियासी दोनों मोर्चे पर बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्यारी। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।